लेके चेन में साथ में डालेगा थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी को मैं छीनने के वास्ते नहीं आया। मेरी को जरूरत भी नहीं है साहब। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बातें नहीं समझ आप आपकी बात करना। डिमार्केशन करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो। मैं आपकी प्रॉपर्टी आपकी 4 साल से ये पानी पी रहे हैं। मैं आपकी प्रॉपर्टी लेने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी देने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए नहीं आया। मेरा एक ही मकसद ये है कि फ्लाईओवर की वजह से मस्जिद डिस्टर्ब नहीं होना, बस वो मेरा काम हो गया। बस ठीक है, वो कर दीजिए, मगर मेरे को आप डिमार्केशन करके 791 बता दीजिए, मेहरबानी। मेरे इतना रिप्रेजेंटेशन है, कोई नहीं सुन रहा। 4 साल फ्लाईओवर का लेवल आएगा ना, वो लेवल तक हाइट ले लेके राइट साइड से ओपन रखना है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गेट नहीं दिख रही आपको, रास्ता रहता तो गेट कैसे रहेगी? मस्जिद में साहब ये देखो, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जब दे दिया वक्फ हो जाती, मस्जिद को बोर्ड दिलाए तो वक्फ होता नहीं होता। पीछे हटो साजिद, ले ले क्या बोलिए आप, मस्जिद का पानी उनके घर से जा रहा है। देखिए रास्ता है ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सारे ड्रिलिंग का नलका बहुत ही चीज कर रहा है। आपको सारा पानी कैसा आ रहा देखो आप हमारे घर में पानी ये पानी पहले मस्जिद का हो जान लो, मैं पेश कर रहा हूँ। पहले मस्जिद का हो जान लो। जो मेन चीज है चलो चलो पहले मस्जिद का हो जान लो। వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మీరు వాల్ టు వాల్ అంటే చూడండి మొత్తం అంటే ఆల్మోస్ట్ 6 ఫీట్ పోతుంది. 6 ఫీట్ ప్లస్ ఇదంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు 15 ఫీట్ పోతుంది. सगम होता है। अल्टरनेट सीढ़ी बनाना आपको, फिर वो जगह अल्टरनेट छोड़ दो, लेकिन मस्जिद जाती ना, मस्जिद टूट जाती ना, मस्जिद टूट के कैसा स्लैब पे इफेक्ट होता है। तो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर ही टूट जाता है। హైకోర్టు ఆర్డర్ ప్రకారం ఇది ర్యాంప్ అని ఇచ్చారు. హైకోర్టుకు బోత్ పార్టీస్ అగ్రీడ్ అని ఇచ్చారు. దాంట్లో హైకోర్టు ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేయడం అగ్రీడ్ కోర్ట్ వ్యూ మన ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎలివేటెడ్ అని ఇచ్చారు కదా. మన ఇంకో వేరే ఆప్షన్ ఏముంటుంది మీకు? ఆల్టర్నేట్ డైవర్ట్ చేయండి ఇక్కడ. నేనేమంటున్నాను, ఎందుకంటే మీరు జేసీబీ తీసుకొచ్చారు, ఏదో ఒక రోజు వచ్చి ఇక్కడ కొడుకొడితే అనవసరంగా న్యూసెన్స్ అవుతుంది, అది టర్మినల్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ఒకవేళ ఇలా పాసిబుల్ లేదు అంటే 1 వే చేసేయండి సర్వీస్ వరకు. ఇక్కడ నుంచి పోయేటోళ్ళకు వేరే సర్వీస్ ఆల్టర్నేట్ చూపించారు. అక్కడ కాలం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ చేసి నాతో ఇంకోటి చేయొచ్చు కదా. మీరు సర్వీస్ అది ఇంకా కొంచెం దూరం పోయి డ్రాప్ చేయండి. ఇక్కడ లోకల్ నుండి కిందకి వెళ్ళిపోతారు ఆ కాలనీ వాళ్ళు పిల్లర్స్ వేసి. मीडिया वालों से भी मेरी गुजारिश है, आप लोग जो है ना मस्जिद कौन बनाए, किसका जो है ना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, कौन इसको मेंटेन कर रहे हैं। आज 1999 से जो है ना उसका क्या पोजीशन था, क्या है, आज कैसी हुई, सब जने तो देखना ना। बगैर उसके लेके कि उन्होंने बोलते रहे उनके वालिद साहब बनाए साइडलाइन करके आप अकेले कैसा बनते हैं। पहले तो इशू नहीं है सर, नहीं भाई बोलते कैसा। अरे आप एक मिनट ठहरो भाई, आप लोगों का काम है ना भाई, पहले आप वेरीफाई करना। बगैर उनके जो है ना कौन बनाए किधर बनाए आप अपने हिसाब से डाल दे रहे हो जो है मीडिया में। एक मिनट आप सदर बन के लिए क्या एक्शन लिया उसको सवाल कर करना है साहब। आप बंदे कर देते बोले ना प्लानिंग चली भाई, जरा दूसरा बात है सर्विस रोड के लिए
तीसरी बात ये सभी कि इसको ये सर्विस और यूज नहीं करके अल्टरनेट बोलते 3 चल रहा है। 3 ऑप्शन में जो बेस्ट सूटेबल अपन वो बात करें ना। अब आपका मकसद मेरा मकसद एक ही चीज़ है। सुनो मेरा मकसद है आप बोले मस्जिद बनाए, मस्जिद आप इतना आसानी से बोल रहे हैं कि इसको सब मस्जिद को तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता बोलते आप ही बोले ना, आपके अल्फाज से बोले ना, लेकिन हमारे फर्क पड़ता है उससे। ठीक है सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसका बेस्ट सोल्यूशन ये निकालेंगे। अगर ये नहीं टूटे जैसा फ्लाईओवर ये ब्रिज नया जैसा सर्विस रोड कैसा आपके पास बेस्ट सूटेबल कुछ है तो बताइए। तो बताइए मुझे, मगर ये अगर ऊपर से अगर ब्रिज बनाना तो रहे वो बाला की पूरी मस्जिद नीचे डाउन हो जाती, उसके लिए तो आप अपोज कर दीजिए, आप कर दिए अब मस्जिद बनाना हो 10 फीट गैप है मस्जिद और आगे के बीच। 10 फीट गैप भी आ रहा और उसके ऊपर पिलर सीमेंट से लेकर पिलर का जो ऑप्शन दे सकते हैं। पिलर तो नीचे पूरा ओपन रहता है, खबर को भी जा सकते हैं, सब आ सकते हैं। जरूरी है फुल भरना मस्जिद ऊपर से कैसा आएंगे नीचे से बोलो मैं ब्रिज तो आ नहीं सकते साहब, ये पूरा वहाँ तक जाएगा। 10 फीट छोड़ के आ रहा हूँ साहब, देखो आप 10 फीट आ रहा है आगे ले लेते बोल रहे हैं और आगे ले लिए तो बाहर जाएंगी पूरी वहाँ तक जाएंगी। मतलब आप आगे से रास्ता नहीं माने वो उनको समझे होता है उसको दर्शन करेंगे ना वो। लेकिन मगर आप क्या बोलेंगे तोड़ो बोल के बोल रहे हैं ये जिम्मेदारी जितना जो है अथॉरिटी है वो देख लेते, हमारे से बेहतर देखते हैं। एक 5 मिनट ठहरो, प्लान लाना समझ में आएगा। మీకు బ్రిడ్జ్ అయితే అవుతుంది, కావాల్సింది సర్వీస్ రోడ్. ఈ సర్వీస్ రోడ్ మీరు ఎలా ఏదో ప్లాన్ చేసి ఉంటారు కదా. సర్వీస్ రోడ్ जरा पीछे तो पूरा प्लान खोल के बता दो। ఈ లొకేషన్ ఎక్కడ हमारे शरीफ साहब अरे सर ये 2 ऑप्शंस ఉన్నాయి సార్ అది వేరే शरीफ भाई ఈ ఆ వాల్ ఫేస్ నుంచి ఏరియా ఉన్నది 15 ఫీట్ ఉంది సార్। ఈ వాల్ को थोड़ा सा ये मस्जिद है वो ब्रिज है। अब बीच में ब्रिज नहीं भी आ रहा, नहीं भी आता, आपको दूसरा क्या नहीं इंजीनियर साहब को बुलाओ, यहाँ से रोड अल्टरनेट में हो रहा है ये कि ये स्ट्रक्चर जाता था वो जाता वो अल्टरनेट ऑप्शन का वो है। हाँ तो मस्जिद टूटते ना वही बोलते इंजीनियर तुम्हारे को लेना जरूरी है, ले रहे ना हर वो चीज़ डालते तुम्हारे बेफिक्र यहाँ पे देखो बेफिक्र छोटा होना फोटो यहाँ पे फोटो निकाल लिया। एक मिनट सुनिए मेरी पहली बात ये आप लोग पहले क्लियर सुन लीजिए। नहीं पहले एक बात सुन लीजिए, मस्जिद के मामले में मुतवली रहने दो, आप रहने दो, कुछ भी रहने दो, मस्जिद का प्रोटेक्शन करना हमारा काम है। वो जो भी होता है वो मुतवली रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं है। अब हमारा एक ही काम है कि मस्जिद का स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं होना। अब उसके बाद उन्होंने ब्रिज बनाने दो, 10 ब्रिज बनाने दो, वो अलग बात है। सही बात अल्टरनेट देना और जीएचएमसी का काम है, रास्ता कैसा देना अल्टरनेट। अगर आपकी बात में थोड़ी देर के लिए मान लिया तो अब यहाँ से रास्ता निकालेंगे। अब 6 फीट पर सर्विस रोड कैसे निकलती है, कैसा होता है? टेप लेके मपा के बता तो मस्जिद टूटने के बाद 20 फीट होती है वो नहीं यहाँ तक कहीं नहीं आती, वो कहीं नहीं आती। तो ब्रिज है तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है? ये तो टूटता ना है, टूटे तो कैसे होता है? इंजीनियर आ रहे हैं अब आपको नहीं मालूम, जरा देख हाँ तो इंजीनियर उन्होंने वो पोल नया पोल डाला रोड का मेजरमेंट लेके उसके बाद सर्विस रोड आता है उससे इतना राग शिशु ड्राइवर से पूछते नी के हेडेक माँ के हेडेक अंदर के हेडेक जो तामीर करे ना 1990 फरीद भाई बोलने तो आप बोलो जिसका बात रखने तामीर 1995 में रोड वेल्डिंग हुई थी, 96 में कुछ ऐसा तामीर करे जो बड़े बेटे हैं ना उन्होंने तामीर करे तो है वो मस्जिद वो करने के बाद तकरीबन ये 2000 अकेले करे मस्जिद बना बोले कोई एक बेटा या 2 बेटे नहीं पूरे ये इशू प्रॉपर्टी का नहीं है, मेरे दादा बनाए दादा दादी की बात नहीं है, मस्जिद को एंट्री कोई भी क्रेडिट लेने का नहीं है, मस्जिद है बस। पीछे हटे तो बेहतर है। पैर भाई जरा पीछे हटो भाई, पीछे लो फोन थोड़ा। फाजिल सामने से हटो भाई जरा सामने से हटो थोड़ा। इधर ही पलटे
వచ్చిన ప్లాన్ हिसाब से ले लीजिए आगे पीछे को जरा फोन अरे मारो टेबल पे ग्रीन कलर के अलग एंगल से हाँ सामने फोन को पूरा एकदम यहाँ से जा रहा है सर इसको ऊपर अगर फ्लाईओवर जा रहा तो यहाँ से इतने उसमें चले आता इसको डिस्टर्ब नहीं होता इसको डिस्टर्ब नहीं होता ये नीचे आ जाते बिल्कुल एक आदमी जो है नीचे आके पाते आदमी जा रहा और नीचे से आप खुद भी कर ले सकते हैं मस्जिद के भी वो साइड के स्ट्रक्चर को भी तब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है अगर रैंप नहीं करके ये खबरों को ऐसी रखते हुए ऐसा इधर से सर्विस रोड आ ही नहीं सकते ना कैसे आप नैरो है भाई जरा थोड़ा कैमरा पीछे लियो आप 6 फीट तक कैसा सर्विस रोड कहाँ से के नाम से हमारे दादा है 3 बेटे हैं जो छोटे जो आपको गुमराह करते हुए ला रहे हर बात प्लीज जा रहा वहाँ से बुला के पूछिए। अब इन्हों क्या कर रहे हैं बोले तो भाई मेरे खबर पे से ब्रिज आना खबर पे से ब्रिज आना अच्छी बात है भाई डाल लो हमारे को ऑब्जेक्शन नहीं है। ब्रिज अगर डाल रहे हैं तो मस्जिद को एंट्री एग्जिट कहाँ से है मस्जिद तोड़ दे रहे बोल रहे अगर ब्रिज गिर गया मस्जिद वीरान हो जाती एक आदमी अंदर आता नहीं ऐसा एक आदमी को समझा तो वो जो ब्रिज है ना वो गली के यहाँ से अगर ब्रिज गया तो डेड एंड हो जाती गली डेड एंड होने की सूरत में ना जा रहे गली वालों को ऐसा ब्रिज और डाल के देते ब्रिज डाल के देने के बाद मस्जिद की एंट्री एग्जिट कहाँ से बताइए। ये छोटा ब्रिज गिरने से आजू बाजू के 25 से 30 प्रॉपर्टियाँ वो हो जा रही प्रॉपर्टी का नहीं आने वाले जाने वालों को ऑब्जेक्शन अभी जो प्लान है ना जी अभी जो कॉन्ट्रैक्टर को जेएचएमसी वाले मस्जिद को बचाते हुए उसको बचाते हुए जो प्लान थे ना वो प्लान क्या पर देखेंगे देखने के बाद वो आगे बढ़ेंगे नहीं सिटी में मेट्रो के लिए करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टियाँ चले गए प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद इस्माइल अंबरपेट का आज मैं वक्फ बोर्ड के पूरे हमारे वक्फ बोर्ड के ऑथराइज ऑफिसर हमारी टास्क फोर्स टीम हमारे इंस्पेक्टर और लोकल के वहाँ के पुलिस के आला ऑफिसर्स जीएचएमसी के आरएनबी के और कॉन्ट्रैक्टर्स उन तमाम लोगों के साथ आज मैं वहाँ पर मस्जिद का जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है उसका मैं आज मुआयना किया हूँ क्योंकि बहुत पिछले 2-3 दिन से एक लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था सोशल मीडिया के ज़रिए कि मस्जिद को कुछ तोड़ा जा रहा है मस्जिद का कुछ हिस्सा महदम किया जा रहा है ये फ्लाईओवर को इसलिए कई नुमाइंदगियाँ मेरे पास आए हैं कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को लेके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके कई और मीडियाज़ के ज़रिए भी आए तो मैं पूरा तफसीलात जानने के लिए मैं खुद फील्ड पे गया था वहाँ पे तो वहाँ पर मस्जिद इस्माइल जो है वो वक्फ के तहत आती है उसके निगरानकार है दूसरे लोग है वो तो वो लोग उनका एक फैमिली डिस्प्यूट है तो अलग अलग चचेरे तारे भाई है वो लोग उनका कुछ अपना आपस में डिस्प्यूट है तो वहाँ पे 2-3 उनके ख़ानदान के 3-4 मज़ारे हैं तो फ्लाईओवर से मस्जिद को किसी किस्म का नुकसान नहीं है मस्जिद से तकरीबन 20 से 25 फीट दूर से वो फ्लाईओवर जा रहा है वो उससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं है एक बहुत पुरानी खबर है तो उसके ऊपर से वो लोग एक सीमेंट का है सो एक आर्च के ऐसा बना दे के उसको ऊपर से फ्लाईओवर से वो करें। हाँ रहा मस्जिद का मसला तो वहाँ पर जो मेजर मसला है ये इशू जो आ रहा है सर्विस रोड को लेकर आ रहा है
जो फ्लाईओवर के 2 बाजू से जो रोड जाती है वो सर्विस रोड को लेके आ रहा है, तो उसमें उन्हीं हजरात में से उन्हीं वो 3-4 जो खान फैमिली के लोगों में से एक लोग कोर्ट को गए हैं। तो उसमें कोर्ट का डायरेक्शन ये है, वो लोग कोर्ट में जो लोग सब लोग एग्री किए हैं कि खबरस्तान खबर वगैरह को डिस्टर्ब ना होते हुए अलग साइड से अगर एक रैंप अगर डालेंगे तो उसके लिए हम एग्री है करके कोर्ट में वो लोग एग्री करें, कोर्ट में वो लोग पूरे लोग। तो उसके बाद फिर उन लोगों में अलग अलग कुछ डिफरेंसेस आए, तो अलग कुछ अलग मीडिया को गया, कुछ अलग अलग तरीके से, तो वो हमारे पास आए तो हम आज जाके विजिट किए हैं। तो मैं देखा हूँ तो 20 से 25 फीट तक मस्जिद को कोई नहीं है और मस्जिद को किसी किस्म का भी कोई धोखा नहीं है, किसी किस्म का कोई। रहा मसला जहाँ पर खबर वो सर्विस रोड का है, वहाँ पर 3 ऑप्शन है। वहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि वो फ्लाईओवर के बाजुक से एक 10 फीट से 10 से 12 फीट का एक रैंप बना के ऊपर से छोटा सा, वो भी एक ब्रिज के जैसा बना के खबरों के ऊपर से लेके चले जाएंगे, नीचे खबरें रहेंगे, मस्जिद को कोई डिस्टर्ब नहीं है। वो एक पार्टी का, एक लोगों का प्रपोजल है। और दूसरा प्रपोजल ये है कि मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से एक सर्विस रोड निकाल लीजिए। अगर मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से अगर हम मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से एक सर्विस रोड निकालते हैं तो मस्जिद का तकरीबन कम से कम एक 10 फीट का हिस्सा तोड़ना पड़ेगा। तीसरा ये है कि वहाँ से हम सर्विस रोड को ही बंद कर दे के अल्टरनेट दूसरा डाइवर्शन करने के लिए एक है। तो इसमें मैं 2 चीज़ के ऊपर वहाँ पे आज ऑफिसरों से बात किया हूँ और उनको यही बोला हूँ कि आप ये सिर्फ मेन ब्रिज का काम कीजिए, मेन ब्रिज के काम में भी कहीं पर भी पुराने मज़ारों को कोई डिस्टर्ब नहीं होना है। और वहाँ के जो ख़ानदान के लोग हैं उनको भी ऑफिसरों के सामने उनको भी हिदायत दीजिए कि आप जब भी वहाँ पे काम करेंगे आप ये लोग वहाँ पर ठहरेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफिसर्स का ये हमको अश्योरेंस था कि हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे किसी किस्म के मशीनरी यूज़ नहीं करेंगे, हम मैनुअल काम करेंगे, मैनुअल दीवार उठाएंगे ताकि खबरों को कोई डिस्टर्ब ना हो और खबर को कोई डिस्टर्ब होने का कोई वहाँ पर चांस नहीं है। अब मेजर मसला जो आ रहा है वहाँ पे सर्विस रोड का आ रहा है। सर्विस रोड का ये जैसा ख़त्म हो जाएगा ब्रिज का काम, उसके बाद हम सर्विस रोड का देखेंगे। हम तो वहाँ पर क्लियरली ऑफिसर्स को और सभी लोगों को जो ये डिमांड कर रहे थे कि वहाँ पर नीचे से आप सर्विस रोड बनाइए, मस्जिद का हिस्सा कुछ टूटेगा तो भी कोई फ़र्क, तो हमने उसको बिल्कुल नामंजूर कर दिया उसको। ये आपको बाजू से एक छोटा ब्रिज बना लीजिए, लेकिन मस्जिद का 1 फीट भी हिस्सा मस्जिद का किसी भी किस्म से उसका स्ट्रक्चर का हाथ लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि चाहे कोई भी बनाओ, वहाँ पर लोकल के लोग किसी ने हमारे दादा हमारे वालिद बनाए बोल के क्लेम करे, तो हमारा क्लियर स्टैंड था वहाँ पे। एक बार मस्जिद बनती है, एक बार खबरस्तान होता है, तो चाहे कोई भी बनाओ उसका प्रोटेक्टर वक्फ बोर्ड होता है, हम उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऑफिसरों का भी, हमारे ऑल पूरे डिपार्टमेंट्स का, RNB का, GHMC का, महकमे पुलिस का और कॉन्ट्रैक्टर के चारों के तरफ से वहाँ पर यह तयखुन दिया गया कि हम ये मेन ब्रिज से हट के मेन ब्रिज के बाद हम आपस में बैठ के एक कौन सा सूटेबल रहेगा, मस्जिद को डिस्टर्ब नहीं होना, लोकल के लोगों के भी एडवाइस भी अपने को उनके मद्देनज़र रखते हुए क्या सूटेबल होगा हम डिसीजन लेंगे। इसलिए अब मस्जिद को किसी किस्म का कोई धोखा नहीं है। जहाँ तक रैम्प का सवाल है, अगर रैम्प बनाना बेहतर रहेगा या फिर डाइवर्ट करना बेहतर रहेगा, अगर हम नीचे से वहाँ पर अगर सर्विस रोड बनाएंगे तो यकीनन मस्जिद का हिस्सा कुछ डिस्टर्ब होगा, हम उसके लिए एग्री नहीं है। और ऑफिसर्स भी उसके लिए बता देंगे सब आप लोग जैसा डिसीजन लेंगे हम उसके लिए हम करेंगे। यही आज मेरे दौरे का मकसद था। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यूनिड इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिड इंटरप्राइजेस, बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी,
डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।